नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। यह सेशन साथियों 10 या 12 मिनट का होगा और इससे बाहर साथियों आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की है जो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी साथियों आपको दिल्ली है जो अदर स्टेट यूपी बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पीडीएफ के रूप में मिलता है और इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन आपको मिलता है और इन सभी की पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर है जो डेली करंट अफेयर्स की क्यूज भी आपको मिलती है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 से आयोजित किया गया है या किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मलेशिया। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लेने के लिए साथियों मलेशिया के क्वांटन पहुंची। मलेशिया आगमन पर भारतीय वायुसेना टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और 5 से 9 अगस्त 2024 तक अभ्यास की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक प्रभावशाली उद्घाटन समारोह भी साथियों आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कब से कब? तो 5 से लेकर साथियों 9 अगस्त 2024 तक है जो भारत और मलेशिया की सेना के बीच कौन सा अभ्यास? अभ्यास है उदार शक्ति 2024। ये वायु सेना का अभ्यास है साथियों जिसका आयोजन है किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर किस देश की वायुसेना के साथ भारतीय सेना ने अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया और मलेशिया के क्वांटन में साथियों इस अभ्यास का आयोजन है जो 5 से 9 अगस्त तक है किया जा रहा है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहेगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत है जो इसकी मेजबानी कर रहा है। ये भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल के व्यावसायिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं ने इसे संबोधित भी है जो किया है। यानी बिम्स्टेक जो बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी है जो भारत कर रहा है। 3 दिवसीय साथियों ये शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी है जो भारत के द्वारा की जा रही है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के आपी चंचन गिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक। कर्नाटक केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य के आपनचुनगिरी को मोर अभ्यारण्य जो घोषित है किया है। इसके अलावा साथियों केरल का भी है उसको भी घोषित है जो किया है वो नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के आपनचुन गिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक का है ये। थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहता है कई बार पूछ लिया जाता है। हाल ही में किसने ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई सम्मन ऐप लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए साथियों 4 ऐप हैं जो लॉन्च किए हैं। ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन का है जो साथियों शुभारंभ में किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 4 ऐप हैं किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। और आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनका उद्देश्य है जो क्या रहने वाला है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों इनके मतलब जो अपने कानून में बदलाव हुए हैं देश में 3 नए आपराधिक कानूनों में उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए साथियों इनको लॉन्च किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा। वर्ष 2023 में एलपीजी भारत का वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कर लेना साथियों यहाँ पर एलपीजी आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। वर्ष 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी माफ कीजिएगा साथियों भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए बना है जिसने वर्ष 2023 में 3.0 मिलियन टन की आपूर्ति करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष
2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए तरलीगत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने वर्ष 2023 में 3.09 मिलियन टन की आपूर्ति करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को है जो पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रह सकता है और आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो साथियों हासिल की है। इससे पहले फरवरी 2023 में हांगकांग को भारत की ओर से जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर की पहली वाणिज्यिक खेप का सफल निर्यात है जो किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड को किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों फिजी। फिजी के अंदर है जो साथियों अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को है जो साथियों रातू विलियम मेवलिली कोटोनोवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यानी साथियों जो फिजी के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा साथियों जो अपने भारत देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो आपको ही पता है साथियों तीन देशों के दौरे पर अभी गई हुई है और वहां पर साथियों फिजी का जो इनका दौरा था वहां पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा है जो साथियों राष्ट्रपति महोदया को है जो सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित है जो किया गया है। तो ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला और आपसे साथियों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी है जो जीती है? तो आईएनएस शिवालिक। किसने? आईएनएस शिवालिक ने साथियों रिम्पैक 2024 में सेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी है जो जीती है। जो आईएनएस शिवालिक है साथियों वो रिम्पैक 2024 का जो युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन यूएसए के अंदर हो रहा है उसके अंदर इसने है जो भाग लिया और उसके अंदर साथियों है जो इसने जीता है नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी है जो जीती है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसके द्वारा किया गया तो मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा है जो साथियों इसका निर्माण है किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 70A को किसने असंवैधानिक घोषित किया? तो मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि यह जिला रजिस्ट्रों को राज्य में किसी भी अंचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को रद्द करने के लिए अत्यधिक अर्थ न्यायिक शक्ति है जो प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि यह जिला रजिस्ट्रारों को राज्य में किसी भी अंचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को रद्द करने के लिए अत्यधिक अर्ध न्यायिक शक्ति है जो प्रदान करता है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। हाल ही में T20 दक्षिणी अफ्रीका लीग का ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों दिनेश कार्तिक को। वैश्विक प्रशंसक आधार को मजबूत करने और भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख रणनीतिक बाजारों में ब्रांड जागरूकता को मजबूत करने के उद्देश्य से एबी डिविलियर्स के साथ है जो साथियों दिनेश कार्तिक है जो बैट यानी एस T20 जो लीग है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर है जो नामित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि T20 दक्षिणी अफ्रीका लीग का है जो ब्रांड एम्बेसडर है जो दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और ये साथियों जुड़े हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही के अंदर साथियों दिनेश कार्तिक ने है जो संन्यास है जो ले लिया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो भी अपने देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस साल की सूची में 86वें स्थान पर रही। पिछले साल के मुकाबले उसकी स्थिति है 2 पॉइंट सुधरी है। भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान है जो सबसे ऊपर बना है। साथियों इसके अंदर है जो भारत की 9 कंपनियों को है जो शामिल किया गया था, जिसके अंदर साथियों जो रिलायंस है वो
अपने भारत के अंदर है जो शीर्ष स्थान पर है, वैसे साथियों कौन से ओवरऑल है 86वें स्थान पर है जो रही है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल है जो 86वें स्थान पर रही है, और भारत के अंदर जो 9 कंपनियां हैं साथियों, उनके अंदर है जो ये शीर्ष स्थान पर है रही है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा, और आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला क्वेश्चन है, सीधा का सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी कंपनियों को शामिल किया गया। तो आंसर हो जाएगा 9 कंपनियों को शामिल किया गया था। उसके अंदर है जो रिलायंस है जो साथियों, वो अपने भारत के अंदर शीर्ष स्थान पर रही, वैसे 86वें स्थान पर रही। पीछे जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर साथियों रिलायंस है 88वें स्थान पर थी। इसके अलावा साथियों पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक भारत एट द रेट शो इन्वेंजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना का विमोचन हुआ। पीयूष गोयल जी के द्वारा है जो साथियों इसका विमोचन है जो किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, पूछे कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। पुस्तक में सुब्रमण्यम ने भविष्यवाणी की है कि यदि देश 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखता है तो भारत 2047 तक साथियों 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है जो बन सकता है। तो ये सभी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उसका विमोचन है जो साथियों पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर है जो कर दिए हैं, और आपसे पूछा जा सकता है वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है, तो ये है यूएसए। यहाँ पर एलपीजी आपको हटाना है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा, और आपसे पूछा जा सकता है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।